इस वीडियो में आपको स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल वचनों के बारे में बताएंगे जो आपका जीवन बदल देंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। नंबर 2, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। नंबर 3, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो। किसी की निंदा न करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। नंबर 5, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उन्नत धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो बुरा हो, भगवान तक जाता है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है। इसे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जितना समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। यह जीवन अल्पकालीन है। संसार की विलासशक्ति क्षणिक, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए।
इस या अगले जीवन की सभी चीज़ों से बढ़कर। यदि समय में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध और परमात्मा में बसेंगे। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर है। यह हम हैं जिन्होंने अपनी आँखों के सामने हाथ रखा और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। किसी की निंदा ना करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और जिन्होंने उनके मार्ग पे जाने दीजिए। बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति बड़ी है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी सतर के है, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। यदि समय में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करनी चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उस व्यक्ति ने अमरता प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द कौन है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है।
एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और विचार जियो। अपने मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सब विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकाल कर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। समय अपने भाग्य के निर्माता है। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उसे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बाहर ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। यदि समय में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपवास, विरोध और स्वीकृति। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संगठन के बिना संसार में कोई महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या नहीं? क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं जिसका संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इसे बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भरता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है, यही दुनिया है। यदि तुम किसी प्रकार का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ
खुद अंदर से ही सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो, बल ही जीवन है, दुर्बल मृत्यु। अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दी तो सभी इंद्रियां बैलगाम दौड़ेंगी। किसी की निंदा ना करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए, उन्हें मार्ग पे जाने दीजिए। धर्म कल्पना की चीज़ नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज़ है, जिससे एक ही महान आत्मा के दर्शन के लिए कर लिए वह अनेक पुस्तकें पंडितों से पढ़कर है। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिससे दुनिया को सहनशीलता, सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों का सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सब से ऊपर प्यार है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। दोस्तों, ये थे अनमोल वचन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।